जिंदगी निकल गई तुम्हारी मंदिर आते आते, भगवान सिद्ध नहीं हो पाए, पूजा सिद्ध नहीं हो पाई, नमोकार मंत्र सिद्ध नहीं हो पाया, भक्तांबर सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध का अर्थ कोई देवताओं को सिद्ध नहीं, सिद्ध का अर्थ कि तुम एक भक्तांबर श्लोक पढ़ोगे और तुम्हारा वह सब कार्य पूरा होगा तुरंत। सिद्धि नहीं करना, कोई देवता को नहीं बुलाना, भक्तांबर की शक्ति, भक्तांबर से देवताओं की शक्ति नहीं, भक्तांबर की खुद की शक्ति। नमोकार मन से देवता नहीं, नमोकार मंत्र की शक्ति। भगवान की भक्ति से देवता नहीं, भगवान की शक्ति। अटल शब्द क्या है ये? देवता मेवता कुछ नहीं है जो नमोकार मंत्र में शक्ति है, जो पूजा में शक्ति है, जो भक्तांबर में शक्ति है, जो गंधोदक में शक्ति है, जो तुम्हारे भगवान में शक्ति है, जो तुम्हारे नमोस्तु में शक्ति है। कोई देवता मेवता में नहीं, सबसे ज्यादा। और वह शक्ति की तुम्हें सिद्धि नहीं हो रही, क्यों? मात्र एक कमी के कारण से, आपका संकल्प नहीं है। सभी महिला पुरुषों से मेरा कहना है, करो 6 महीने कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो करना। 6 महीने मंदिर के अंदर जाते ही मैं मन से, वचन से, काय से, किसी भी अपेक्षा से मैं दूसरा कोई विचार नहीं करूंगा। सोचूंगा तो भगवान के संबंध में, सोचूंगा तो अपनी आत्मा के संबंध, बस 2 के अलावा कुछ नहीं सोचूंगा। भगवान में 5 परमेष्ठी आ गए, जिनवाणी आ गई। मैं जिनवाणी के अलावा, 5 परमेष्ठियों के अलावा, हे भगवान तेरे अलावा और मेरी आत्मा के अलावा इसके संबंध में मेरा कुछ भी नहीं सोचूंगा जब तक मैं तेरे मंदिर में हूं। निश्चय ही, निश्चय ही, निश्चय ही। कितनी बार बोल दिया? बस अब बिल्कुल मन से कहते, मन गड़बड़ मत करना, मैं 24 घंटे तेरी बात मानूंगा, 24 घंटे तुझे जितना विकल्प कराना है करूंगा। बस मैंने निश्चय ही बोल दिया। मेरी लाज रखना, मन में कोई विकार भाव नहीं, अच्छे बुरे भाव, दुनिया के राग द्वेष के भाव नहीं। बस हे मन, तू भगवान के संबंध में सोच, तू आत्मा के संबंध में सोच, तू पंच परमेष्ठी के संबंध में सोच, तू जिनवाणी माँ के तत्वों के संबंध में सोच, तू सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में सोच, तू 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों के संबंध में सोच, तू संसार और स्वर्ग मोक्ष की तात्विक दृष्टि से सोच। तो सोच, इसके लिए इतना विषय पड़ा है, इतना विषय पड़ा है। बस थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे, आध घंटे की बात है। इतना सोचने के लिए मैं मटेरियल दे दिया। बस राग द्वेष की बात मत आने देना, निंदा और भलाई की कोई बात नहीं आने देना। कर लो, मन में करो। 6 महीने की बात कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। तुम्हें भगवान इतना सिद्ध हो जाएगा, इतना सिद्ध हो जाएगा कि जंगल में तुम हो जहां कोई बचाने वाला नहीं, तुम आंख बंद करके उस भगवान को याद कर लेना। भगवान आकाश से विमान भेज करके तुझे बचा लेगा, बच जाओगे। सिद्ध करो, भगवान को सिद्ध करो। मन में विकार नहीं लाना, क्योंकि ये स्थान कौन सा है? मैं बाजार में नहीं कह रहा हूं, मैं टॉकीज में नहीं कह रहा हूं, मैं और कहीं दुनिया में नहीं कह रहा हूं। ये मंदिर है। मंदिर पवित्र भावों के लिए है कि अपवित्र भावों के लिए? बस यहां अपवित्र मत करना। जो स्थान अपवित्र के लिए है वहां करो। मैं उसके लिए अभी मना नहीं कर रहा हूं, हाँ नहीं कह रहा हूं, समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मना भी नहीं कर रहा हूं। संसार में तुम राग द्वेष कसाय भाव है, तुम्हारी मर्जी पड़े सो करो, नहीं करना तो अच्छा है। लेकिन मात्र मैं कितनी बड़ी सिद्धि का कारण बता रहा हूं। तुम लोग चाहे तो महाराज जी इतना धर्म करते हैं, कोई सिद्धि नहीं हो रही। चुटकी बजाते बजाते सिद्धि है महानुभाव। छोटा सा समय, छोटा सा स्थान, बस मंदिर में, बस छोटा सा मंदिर है।
मंदिर कितना बड़ा होता भैया? 50 फुट का, 100 फुट का। बस हमने निश्चय ही बोल दिया, काल भी बहुत छोटा ले रहा हूं। जब से तुमने मंदिर की देरी में कहा, और मंदिर में जब तक रहोगे, अधिकतम मंदिर में ज्यादातर कितनी देर रुकते हो? घंटे, आध घंटे, 1 घंटा, और क्या? 1 घंटे बहुत होता है बहू। 90% तो 10-15 मिनट में निपटा लेते। डोक दी, नमोकार मंत्र पढ़ा, हो गया। चलो जितना भी तुम्हारा काल। मंदिर के देरी के अंदर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानो, बहुत बड़ा सिद्धि मंत्र दे रहा हूं। तो मेरे से मंत्र मांगते हो ना, तो कमरे में मत आया करो रे, मैं नहीं दूंगा कमरे में। क्योंकि कमरे में मंत्र देना झाड़ा फूंकी है, उसमें पक्षपात होगा, किसी को दूंगा किसी को नहीं दूंगा। और प्रवचन में देना कोई झाड़ा फूंकी नहीं है, सबको दे रहा हूं कि नहीं। यदि इस समय हमारा दुश्मन सुन रहा होगा तो बोलते नहीं हो, और कमरे में आएगा पट्टा तो दे दूंगा, ऐसे दे दूंगा। कमरे में यदि दुश्मन आएगा तो उसको मंत्र नहीं मिलेगा, और प्रवचन में दूंगा तो दुश्मन भी ले लेगा, क्योंकि प्रवचन की गद्दी सूर्य के समान होती है, जो ये नहीं देखती है कि ये प्रकाश किसके घर में जा रहा है। ये गद्दी ऐसी है। इस प्रवचन की गद्दी पर से सबसे इसकी भी सिद्धि है कि अपनी जो कुछ दो प्रकार के वक्ता होते हैं, साधु होते हैं, जैसे 2 प्रकार के मास्टर होते ना, ऐसे ही एक मास्टर वो होता है जो स्कूल में पढ़ाता है। उसमें कौन कौन पढ़ेंगे? और एक कोचिंग में होता है। कोचिंग में किसको पढ़ाएगा? अब देखना, 2 मास्टर हैं, एक कोचिंग में पढ़ाता है और एक स्कूल में पढ़ाता है। महान कौन है? और जो कोचिंग चार है, ये सरकार को, समाज को धोखा देना है। सरकार ने तुम्हें जो क्या गजब हो जाता है, मैं समझ नहीं पाता ये बातें। स्कूल में 10 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हो गए भाई? 5 घंटे हो गए ना? 7 घंटे हो गए। और कितने दिन, कब से स्कूल चलता है? जुलाई से मार्च तक मान लो, फरवरी तक मान लो। जुलाई से लेकर फरवरी मार्च तक स्कूल चला, 7 घंटे का वेतन दे रही सरकार। वो व्यक्ति 7 घंटे में वो नहीं पढ़ा पाया, और कोचिंग में 2 महीने में 1 घंटे में इतना पढ़ा दिया कि वो मेरिट में आ गया। ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आती। लोग कहते महाराज कोचिंग लगा दो। बोले कोचिंग में क्या, ये तो 7 घंटे में नहीं पढ़ा रहा है। इसका अर्थ है मास्टर में बेईमानी आ गई है। मास्टर में आ गया है कि स्कूल में सही नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग में सही पढ़ाएगा, क्योंकि वह पढ़ा नहीं रहा है, पैसे कमा रहा है। स्कूल में नहीं पढ़ा करके कोचिंग में पढ़ाना कोई ना कोई रहस्य है कि नहीं? अब पढ़ाने का उसका शौक नहीं है, उसका तो किसका है? पैसा कमाना। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।